एवरीवन, रूही ब्यूटी केयर टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ब्लॉसम कोचे अरोमा मैजिक की फ्रूट किटें, जो कि मैं ऑलरेडी हम इस चैनल्स पे डाल चुके हैं। इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो ये सेम हमारा फ्रूट किट था, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रहा था या बहुत लोगों की क्वेश्चन भी थी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं फिर से इसे बताऊँ, इस किट के लेकर मैं क्लियर करूँ आपको कि ये किट एक्चुअल क्या है। क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक है। एक्सफोलेटिंग हमारा सीट मार्क्स दिया हुआ है, जो कि सभी लोगों को ये डाउट हो रहा है कि इस किट का रिजल्ट बहुत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस किट के अंदर स्क्रब नहीं है। तो मैंने फिर से रिपीट किया है, और ये बहुत ही अच्छी किट एंड इस वीडियोस पे मेरे बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगी आप सभी के साथ फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इस चीज़ों को कि ये फ्रूट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी सही तरीके क्या है, और क्या इसमें स्क्रब है या नहीं है। तो बिल्कुल इसमें स्क्रब है। स्क्रब क्या है वो हम चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बता। तो ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट है फ्रूट किट, और ये एक ऐसा किट है जिसे हम सभी स्किन टाइप वाले को दे सकते हैं। सिर्फ एक्टिव पिंपल्स जो होंगे, जिसको पर्स वाला बोलते हैं पिंपल्स, उसे नहीं देना है। अदर हम इसे सारे स्किन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमारा क्लेंज़र आता है। क्लेंज़र इसकी फॉर्मिंग बेस में होता है, यानी जैसे हम लोग फेस वॉश करते हैं ना, उस तरह के इसके क्लेंज़र होते हैं। इसमें क्रीमी नहीं है, तो हम लोग जैसा फेस वॉश करते हैं सेम वैसा ही ये फॉर्मिंग टाइप का होता है। तो ये हमारा क्लेंज़र हो गया। क्लेंज़र के बाद आपको यूज़ करना है एक्सफोलिएटिंग सीट मार्क्स, यानी जो ये दिया हुआ है हमारा नंबर 2 पे, ये हमारा स्क्रब है ना। तो नंबर 2 वाले स्टेप को आपको क्या करना है, फर्स्ट हमारा क्लेंज़र, जो कि हम हमेशा बताते हैं कि एक क्लींजर को हम लोग 2 बार में यूज़ करते हैं। तो हम प्रोडक्ट को हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे। थोड़ा क्लींजर को यूज़ करना है, चेहरे पे क्लीन करेंगे, फिर वापस क्लींजर करते हैं। इससे हमारी स्किन की डेड सेल्स बहुत अच्छे से क्लीन होती है, हमारे स्किन में बहुत अच्छी शाइन आती है, एक अच्छी क्लीनिंग दिखती है। क्योंकि अगर पार्लर से जो लोग हैं हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन्हें भी आइडिया होगा कि जब क्लाइंट आते हैं तो उनके स्किन में वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होता है। अगर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा तो मुझे पता है होता है, सनस्क्रीन हो सकते हैं, मॉइस्चराइज़र हो सकते हैं, बीबीसीसी टाइप की क्रीमें हो सकती है। कुछ ना हो सका तो डस्ट हो सकता है, इसलिए डबल क्लींजिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा फर्स्ट क्लींजिंग एज अ मेकअप रिमूवर या डस्ट रिमूवर कह सकते हैं। सेकेंड क्लींजिंग हमारा होता है प्रॉपर तरीके से क्लीन। तो सारे फेशियल में सेम 2 बार आपको क्लींजर करना चाहिए। नंबर 2 पे हमारा आएगा एक्सफोलिएटिंग सीट मार्क्स। एक्सफोलेटर हमारे एक तरह से स्क्रब होते हैं, जो एक्सफो जेल, एक्सफोलेटिंग, एक्सफोलेटर, इस टाइप के जो वर्ड होता है ना, वो हमारा स्क्रब होता है। तो इसमें यूनिक क्या है कि ये स्क्रब, यानी जो हमारा सीट मार्क्स है, सीट मार्क्स के अंदर डाला हुआ है स्क्रब को। तो ये प्रॉपर आपको जेल जैसा लगेगा जब आप इसे कट करेंगे, निकालेंगे। तो नंबर 2 वाले स्टेप को, यानी जो हमारा मार्क्स है, वो हमारा दूसरे नंबर्स पे यूज़ होगा, और ये हमें 10 मिनट लगा के स्किन पे छोड़नी होगी। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपको सीट मार्क्स को हटाना है, और हल्के हाथों से आपको मसाज करते हुए इसकी जो जेल होगी उसको आप क्लीन कर देंगे, है ना। क्लीन करने के बाद आपको यूज़ करना है इसका मसाज। प्रॉपर ये मसाज ऐसे दिखता है जेल, कि ये ट्रांसपेरेंट टाइप का जेल नहीं है, ये लोशन बेस में होता है। जेल ही होंगे, लेकिन ये लोशन बेस में होता है, मतलब क्रीमी होती है। ऐसा नहीं कि जेल प्रॉपर आपको वो ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल टाइप का नहीं होता। ये तो बहुत अच्छे से इसे मसाज करेंगे। ड्राई स्किन वाले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो नंबर 3 वाली हमारी स्टेप में आ गई मसाज। नंबर 4, ये हमारे स्टेप 4th नंबर पे जो आएंगे वो होती है पैक। जब भी करेंगे तो आपको मसाज को चेहरे से अच्छे से एब्जॉर्ब कर देना है, और जो हमारे स्किन के ऊपर में क्रीम लगी हुई होगी उसे क्लीन करना चाहिए। क्योंकि पैक का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और मसाज की अलग होती है, तो किसी को किसी मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है।
वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम करेगा, है ना। और इसकी भी पैक होती है बिल्कुल बटर की तरह होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। इतनी ज़्यादा क्रीमी होती है कि हम लोग को मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम रखने की ज़रूरत नहीं है स्किन पे। और हमेशा पैक को 10 से 15 मिनट ही रखनी चाहिए, वो चाहे वो कितनी भी क्रीमी हो, कितना भी सॉफ्ट हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम पैक को रखते हैं तो आपके स्किन की मॉइस्चराइज को वो खींचता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन वापस ड्राई हो जाती है। तो हम सभी जिनके लिए भी फेशियल करते हैं उनके स्किन पर नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट देने के बाद वापस एक लास्ट में हम लोगों ने कुछ ऐसा पैक लगा देना जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, फिर तो वो ग्लो आएगा ही नहीं, है ना। तो 10 से 15 मिनट बहुत है पैक के लिए, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। लास्ट के लिए दी गई है सनस्क्रीन, जो कि इसके अंदर पैकेट के अंदर ही दी गई है। ये भी जेल बेस पे होता है और काफ़ी अच्छी होती है। तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है नंबर 2 स्टेप वाले के लिए, ठीक है, कि ये सीट मार्क्स होते हैं, लेकिन ये स्क्रबिंग के साथ सीट मार्क्स होते हैं। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी स्किन है जिन लोगों को ये सीट मार्क्स समझ नहीं आ रहा है और स्क्रबर चाहिए ही चाहिए, यानी हमें स्क्रब ऐड ही करना है, तो आप इसके बाद आप 2 मिनट के लिए आप स्क्रब किसी भी ब्रांड का बेहतर होगा कि आप अरोमा प्रोडक्ट्स के साथ अरोमा ऐड करें, क्योंकि 2-3 ब्रांड अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप जब भी कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो अगर एक ही कंपनी का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्किन है, बहुत हार्ड स्किन है, और सामने वाले को ये एक्सफोलेटर समझ नहीं आएगा, ये एक्सफोलेटिंग हम उन्हें समझा पाएँ, समझ नहीं आएगा कि इसमें उनकी माइंड में यही सेट है कि नहीं ये तो स्क्रब हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद कोई भी लाइक दाना वाला जो स्क्रब होगा आप उसे कर सकते हैं, बस 2 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके स्क्रब में प्रॉब्लम हुआ तो जिन लोगों का वो माइंडसेट है कि नहीं मुझे हार्ड वाला स्क्रब चाहिए, मुझे फील होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा ऐसा करके लगाया है हमारे स्किन पे, तो उस तरीके के जो लोग होंगे उनके लिए आप थोड़ी सी स्क्रब ऐड कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो सीट मार्क्स दी गई है इसे 10 मिनट लगा के छोड़नी है, ताकि हमारा पूरी तरह से स्किन को एक्सफोलिएट करता है ना, गंदगी को वो बाहर की ओर निकाल कर रखता है। और जब हम ड्राई ऐसे हाथों से मसाज करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो निकलते हैं। तो जितनी ज़रूरत है स्किन को क्लीन करने की हमें उतनी ही करनी है। अगर जिन लोगों के पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, अगर उसमें दाने वाले हमें स्क्रब करते हो तो क्या होता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। वो जो छेद होते हैं जिसे हम लोग पोर्स कहते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होने का रीज़न है ना कि हम लोगों को स्किन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करते ही नहीं है, वो हार्ड वाले लेकर उसमें बस स्टार्ट कर देना होता है मसाज। चाहे उनके स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, स्किन सेंसिटिव हो, रैशेस हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं होती है ना। तो ऐसा नहीं है, स्किन की अपनी अपनी ज़रूरत होती है कि किसके स्किन पे हार्ड स्क्रब की ज़रूरत है, किस में नहीं है। और आज के टाइम में कंपनियां हमेशा कुछ एडवांस बनाती है ना। तो एडवांस बनाती है मतलब ये एक्सफोलेटर, एक्सफोलेटिंग, जिस पे कोई रैशेस की चांस नहीं है। आपको जितनी स्किन में क्लीनिंग चाहिए वो क्लीन करती है। यार स्किन है ना, कुछ और थोड़ी ना जो हम लोग ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं कर सकते। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो इसलिए एक्सफोलेटिंग जो हमारा एक्सफोलेटर, एक्सफोलेटिंग एक्सपो जेल टाइप्स का अरोमा में आपको देखने को मिलता होगा, ये सभी स्क्रब है और सभी प्रॉपर माइल्ड एक जेल की तरह होता है। और इसमें जेल है तब भी वो उतना ही काम करता है जितने कि वो हार्ड स्क्रब करते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि वो हार्ड स्क्रब फील होता है और ये फील नहीं होता है कि आपके स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा दाने वाली चीज़ों को हम लोग मसाज कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही काम करते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपके पास कुछ वैसे क्लाइंट आए तो आप स्क्रब को ऐड कर सकते हैं। अगर वैसे क्लाइंट नहीं है तो प्रॉपर जितनी चीज़ें दी गई है ये खुद में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट है एंड इसकी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। वो किसी भी स्किन टाइप, बस पर्स वाला जो प्रॉब्लम होती है पिंपल्स में बड़े बड़े दाना, हम उन्हें कहते हैं नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके लिए क्रीम नहीं सूट होता है ये सारी चीज़ें। अदर आप सभी को ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जितने लोगों ने भी यूज़ किया हो ये सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हैं। ओके।